अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लर्नर पर्पस एडवांस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डेटा एंट्री की ट्रिक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इंतहाई इफेक्टिव अपना डेटाबेस बना सकते हैं। डेटा आप बेसिकली सेव करने का मकसद ये होता है कि बाद में आप किसी भी तरह की आप उससे रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहें तो आपको आसानी से वो रिपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो आपके साथ मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स आज शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपने डेटा को बेहतरीन तरह से आप उसको सेव कर सकें। जैसे कहते हैं, मशहूर है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी आप गार्बेज इनपुट करेंगे तो गार्बेज ही आपको मिलेगा। तो डेटा क्लीन हो, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ आप टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डेटा को इनपुट करेंगे, आप उनसे अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ सिंपली यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सही है, तो लाइक यहाँ पे हम डेटाबेस एक बनाना चाह रहे हैं हमारा अपनी सेल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आप और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने एक डेट का कॉलम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूनिट है इसका। ठीक है, क्वांटिटी सेल्स कितनी हुई, किस रेट से हुई, और उसकी वैल्यू क्या बनी। सही है, तो ये हमारी बेसिक सी हमारी हेडिंग आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने डेट लिखी सपोज़। ठीक है, मैंने आज की जैसे डेट लिखता हूँ। अब यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखी मोबाइल। सपोज़ मैंने मोबाइल सेल्स किए। ठीक है, पीसेस में सेल्स किए, मैंने 50 क्वांटिटी इसकी सेल्स की है, और रेट है इसका सपोज़ मैंने लिखा 25,000 रुपये। सही है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब दोबारा हमने जो है ना 12 तारीख में फिर दोबारा मोबाइल ही सेल्स किए। ठीक है, 25 पीसेस हमने सेल्स किए, 26,000 रुपये। तो सपोज़ ये सिंपल हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, जिस तरह से लोग आमतौर पे करते हैं, लेकिन इससे आप अच्छी रिपोर्टिंग जनरेट नहीं करवा सकते। इसमें हम कुछ एडवांस फीचर्स करते हैं जिनकी मदद से आप आराम से अच्छी अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो मोबाइल है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, उसका हम स्पेलिंग सही लिखें। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे मोबाइल का स्पेलिंग एस कर दिया, ठीक है, इससे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी। बाद में हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे मोबाइल की टोटल सेल्स कितनी हुई, तो वो हमें नहीं बता सकेगा। उसकी वजह यह है कि मोबाइल से हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सेकंड शीट पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं और यूनिट बना दें। ठीक है, और प्रोडक्ट कोई भी खोलनी है आपको, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट खोलनी है। ठीक है, और यूनिट इसका यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। सही है, और यहाँ पे जो है अब इसको यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देना है। सही है, ड्रॉप डाउन हमने अप्लाई देना है ताकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने डेटा में जाना है, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिस्ट, ठीक है, और सोर्स आपने अपना ये वाला कॉलम डिफ़ाइन कर देना है कि हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट उठाएंगे। सही है, अब इसी को नीचे कंट्रोल डी कर दें, फार्मूला आपका पूरा कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मोबाइल के स्पेलिंग गलत लिखेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये आइटम आपके पास है ही नहीं है। ठीक है, अब हमसे यहाँ से क्लीन हमारा डेटा जो है ना वो इनपुट होगा। ठीक है, और इसकी बेस पे हम यहाँ पे यूनिट भी जो है वो लुकअप करवा लेते हैं। लुकअप हम इस तरह से करवाएंगे क्योंकि यूनिट में भी इश्यूज़ होते हैं, केजी है, पीसेज हैं, कार्टन्स हैं मुख्तलिफ, तो इसलिए हम यहाँ पे जो यूनिट हमने डिफ़ाइन किया होगा वही अपना यहाँ पे लुकअप करवा लेंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये आइटम हो जाएगा। ठीक है, और टेबल अरे हम दे देते हैं इसको ये वाली। ठीक है, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स हमारा 2 हो जाएगा। सही है, अब ये देखिए ये हमारा यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। अब जब हम यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो खुद से फार्मूला हमारा लगा हुआ है, तो उसका यूनिट खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा हो गया, सिर्फ मोबाइल है सब सपोज हमने। सही है, तो बाकी भी कुछ हो सकते हैं जो भी आप डिफ़ाइन करवाएंगे आइटम्स अपने। ठीक है, वो यहाँ पे आते रहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मज़ीद अब हम ये देखना अगर हम इससे रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम यहाँ पे एक रिपोर्ट चाहिए ईयर की बेस पे कि किस साल में कितनी सेल्स हुई। उसके बाद हमें अगर मंथ की बेस पे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें डे की बेस पे चाहिए, तो हम रिपोर्ट किस तरह से यहाँ उठाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखें आपके सामने यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो कि आपको ईयर का, मंथ का और डे की रिपोर्ट दे सके। ठीक है,
तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम इंसर्ट करवाते हैं। मैंने यहाँ कॉलम इंसर्ट करवा दिए। डेट हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ईयर, ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा मंथ, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा डे, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे डेट लिखनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डेट लिखेंगे तो उसके बाद ईयर जो है इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ईयर का फंक्शन लगा दिया, तो इससे ईयर हमारे सामने आ रहा होगा। इसमें से हमें ईयर चाहिए, तो ये चूँकि यहाँ पे जो डेटा है ना, इसकी टाइप हमने डिफ़ाइन की हुई है क्या, डेट, तो इस वजह से यहाँ पे इसको पहले जर्नल कर दें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आ गया आपके सामने ईयर आ गया, और उसका मंथ हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, और फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, MMM, ठीक है। आपने कर देना इस तरह से, ये देखें यहाँ पे मंथ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डे को भी आपने टेक्स्ट अप्लाई करना है, वैल्यू आपने यही वाली देनी है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर DDD कर देना है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ईयर भी आ गया, मंथ भी आ गया और डे भी आ गया। तो इस तरह से आपका डेटा मज़ीद अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप साल की, आप जैसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा 2018, ठीक है, तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ सेल्स आ जाए, सही है। तो अब ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा 2018, यहाँ मैंने लिख दिया सितंबर लिख दिया सब, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया मंडे, ठीक है। मुझे मंडे की सेल चाहिए कि मंडे को हमारी सेल्स क्या हुई, ठीक है। और यहाँ पे ईयर आया हुआ है, तो मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ इज़ इक्वल टू सम एफ, ठीक है। अब हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारी ये पूरी आ जाएगी, ठीक है। क्राइटेरिया हमारा ईयर आ जाएगा, रेंज हमने सही नहीं सेलेक्ट, सम एफ हमारी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी ईयर से, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया हमारा ये आ जाएगा, और सम रेंज हमारी क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें मैंने 2018 लिखा, तो यहाँ इसकी सेल्स आ जाएगी। 2019 लिखूँगा, अभी फ़िलहाल कोई सेल नहीं हुई, 2018 की सेल्स आ गई। और अब सितंबर की सेल चाहिए, तो वो भी एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज हमारी क्या है, मंथ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्राइटेरिया हमारा ये मंथ हो जाएगा, और सम रेंज हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इस तरह डे पे भी हम जो है ना यही वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सम एफ का रेंज हमारी डे से स्टार्ट हो रही है, ये क्राइटेरिया हमारा ये आ जाएगा डे, और सम अमाउंट हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। मंडे में देखो कोई सेल नहीं हुई, ट्यूसडे मैंने लिखा, तो यहाँ पे इसकी सेल आ जाए। तो मेरा तो ये मैंने आपको सिंपली समझाया है, तो बाकी आप अच्छे से फॉर्मेटिंग इसकी करके आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। मेरा मकसद होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, बाकी इसकी फॉर्मेटिंग करना, प्रेजेंटेशन देना, तो ये आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरह डेट के फंक्शंस को और उसके बाद डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हुए तो हम किस तरह से अपनी प्रॉपर डेटा एंट्री बना सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आज का मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसमें अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है आपको या कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।